Good morning students, welcome back to our channel Softline Institute. My name is Karina and in this video I am going to teach you about SQL data types. तो आज की इस क्लास में हम SQL के जितने भी डेटा होते हैं उनके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो SQL डेटा टाइप्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड हम इसमें कवर करने वाले हैं। दिस प्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ SQL डेटा टाइप्स essential for effective database design and management. So we will delve into the various data types, their characteristics and the best practices for selection. So understanding the utilizing data types effectively impacts database performance, storage and accuracy. So join us as we cover common data types and selection best practices. कौन से data types होते हैं और किस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट चूज करना है वो हम डिसाइड करेंगे. सो व्हाट आर डेटा टाइप्स? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं. ओके, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सो डेटा टाइप्स आर क्लासिफिकेशंस दैट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा अ कॉलम कैन होल्ड. डेटा टाइप्स क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन है जो एक टेबल में जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है, जो कॉलम्स जो डेटा होल्ड करते हैं उसके टाइप्स को हम बोलते हैं. सो दे डिफाइन द वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड प्रिवेंटिंग एरर्स. ये वैल्यू हो सकती है जो हम कॉलम में स्टोर करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? Why are they important? For the data integrity. They are important for data integrity. It ensures data consistency and accuracy, preventing incorrect data from being stored. So storage efficiency क्या होगा यहाँ पर? Optimizes database storage by allocating an appropriate amount of space. Performance improves query performance by allowing the database to efficiently process and compare data. Incorrect data type selection can lead to data truncation, performance bottlenecks and inaccurate reporting, highlighting the importance of understanding data types. Understanding data types is critical for any database administration, right? नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट टाइप. जो फर्स्ट टाइप है वो है न्यूमेरिक डेटा. कि जो डेटा है वो न्यूमेरिक हो सकता है. न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल हो सकता है. उसके INT एंड इट्स वेरिएशन. तो सबसे पहले INT मीन स्टोर्स ये क्या स्टोर करता है? होल नंबर्स फ्रॉम -2 147. फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है 0 से लेकर स्टार्ट करता है होल नंबर्स. इंटीजर्स, यहाँ पर INT की फुल फॉर्म क्या है? इंटीजर्स. तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको इंक्लूड करता है. माइनस वाले, प्लस वाले, जीरो वाले होल नंबर्स यूज फॉर जनरल इंटीजर स्टोरेज. तो जितने भी जनरल इंटीजर स्टोरेज होते हैं उसके लिए हेल्पफुल है. बिगिन इंटीजर स्टोर्स लार्ज होल नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम -9 टू इन्फिनिटी. काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में. डेसिमल एंड न्यूमेरिक प्रिसाइज फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स specify precision total digits and scale digits to the right to the decimal point. For example, decimal 10,2. So choose numeric types based on the range and precisions needed. Float and real and approximate floating point numbers used when exact precision is not crucial. Float p where p is precision number of bits, right? नेक्स्ट है कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स. कुछ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होते हैं जो हम लिख रहे हैं, कैरेक्टर हैं उसके स्ट्रिंग के डेटा टाइप्स होते हैं वार्चर और चार. ठीक है. वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, वेरिएबल्स लेंथ स्ट्रिंग, मैक्सिमम लेंथ n तक हो सकती है. n मतलब इट कैन बी एनी नंबर. इट स्टोर्स ओनली द कैरेक्टर्स एंटर्ड सेविंग स्पेस. वार्चर 255 कॉमन फॉर नेम्स एंड एड्रेसेस के लिए कॉमन है. Fixed length strings होती है padded with spaces if the string is shorter than n. Use when column values are consistently the same length. For example, state abbreviations. टेक्स्ट में क्या आ जाता है? लार्ज वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, डिफरेंट डेटाबेसेस have varying text sizes such as tiny text and long text. Choose the right character string data type according to length and variability requirements. Text is useful for storing large amounts of text without a defining text length and limit. सो द नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स. तो यहाँ पर डेट और टाइम के कुछ डेटा टाइप्स भी मेंशन्ड है जैसे डेट टाइम एंड टाइम स्टैम्प. ओके, सो देयर आर बेसिकली 4: डेट टाइम एंड टाइम स्टैम्प. So what is date? It stores calendar dates like year, month, day without time. For example, YYY, MMDD format. Time, it stores the time of the day like hour, minute, second. Example, HHMM, SS format. Date time means stores both date and time. Example, in this format like 4 times Y, 2 times M, 2 times D. HHMMN, SS where H stands for hours, M stands for minute and S stands for seconds.
And what is timestamp? Timestamp is represent a point in time, often used for tracking changes, useful for audit trails and versioning. Automatically updates when a now is modified, database dependent. So use date time and dates timestamp to store temporal data effectively. Timestamp stores value from 1970 0101 to 000001 UTC to 2038 119 314 7 UTC. So select the correct types based on whether date and time both are required or not. So next we have other important data types. Other important data types और भी होते हैं काफ़ी सारे important, जैसे boolean, ठीक है, enum और blob. Blob यानी binary large object. Binary large objects. So boolean means stores true false values. ये true और false की values को store करता है including 1 और 0. Some databases may use tiny integer 1 or bit. Boolean is ideal for flags, enum for controlled vocabularies, and blob for multimedia content. Blob comes in different sizes like tiny blob, medium blob, or long blob. Enum stores a predefined set of string values limited to a specific set. For example, enum small, medium, or large. And blob also can be small, tiny, medium, and large. So stores binary data like images, audios, videos, different sizes like tiny blob, medium blob, long blob for uses for multimedia content only. So next we have data type consideration storage size. Data types consideration storage size reduce disk usage, improve query performances, and it lowers cost. So efficient storage reduces disk usage. अगर हम इसका efficient use करते हैं तो disk की usage को ही reduce करता है, which improves query performance and lowers cost, especially in cloud environments. Using tiny integer instead of int for small counter saves 3 bytes per row. Varchar versus char. Varchar saves space if data length varies significantly, and char function is not include space. So the next question is choosing the right data types best practices. Like how to choose the right data types. So first is analyze data characteristics. Understand the range, precision, and format of data you need to store. Second is consider future growth. Choose data types that can accommodate potential increase in data size. Follow vendor recommendations, consult documentation for optimal data type storage, usage in your specific database system like MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc. So optimize for storage retrieval, choose appropriate types based on how data will be queried and used. An example is storing age as tiny integers like 0 to 255 versus int means integer -2 147 483 648 to 2147 483647. Choosing correctly will reduce space and increase performances. Okay. अब जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा, अब हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि उसको हम किस तरह से अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल एक टेबल यहाँ पर मेंशन्ड है सिनेरियो जिसमें गिवन है और गिवन है कॉलम. सो द सिनेरियो इज फ्रॉम ई-कॉमर्स डेटाबेस एंड दिस इज फॉर यूएमएस मीन्स यूजर मैनेजमेंट सिस्टम. दीज 4. Okay, so product ID, product name, price, description, user ID, username, email, registration data. So in this column, data types are given. For this column, for product ID column, we will use int data type for auto incrementing primary key means integers. For product name, we will use varchar which include 255 characters letter. For price, will include decimal 10.2. Description will include text, and user ID will include int means integers, and username varchar 50, email varchar 100, and registration date 9. So consider an economic database for an example where product ID is an integer, product name is a string, and price is decimal and description is text. And then a user management system will with IDs, usernames and email addresses will utilize integer, strings and dates. तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमने नीचे सीखा उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेटा टाइप उसमें कंसिस्ट करेंगे. सो कंक्लूजन इससे क्या निकला? डेटा इंटीग्रिटी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए और स्टोरेज की एफिशिएंसी के लिए एसक्यूएल के लिए डेटा टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है. सो डेटा टाइप्स आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन.
Proper selection impacts data integrity, performance and storage efficiency. Continuously evaluate and optimize data types as your application evolves. Remember to consult resources for further learning like database, vendor documentation and online courses. सो आई होप आपको एसक्यूएल की वाली वीडियो के बारे में क्लियर हो गया होगा. प्रीवियस हम ऑलरेडी एटलीस्ट 12 to 13 वीडियोज़ हम एसक्यूएल पे बना चुके हैं आप लोगों के लिए, और लोग उसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं. तो आप भी चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.